स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी जुहू बीच पे आने की। अक्सर यहाँ से गुजरते हुए मैं देखती थी, अच्छा, बट आज आप मुझे लेकर आए। आई एम फीलिंग गुड। हाँ हमें मौसम अच्छा है। जुहू बीच पे अगर इंटरव्यू आपको करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा और आपको इसी बहाने जुहू बीच घूमने का मौका भी मिल जाएगा। बिल्कुल, इट्स लवली प्लेजेंट, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। एग्जैक्टली, सूरज अच्छा लग रहा है। सूरज अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सालों के बाद जो मुंबई में वाकई में प्रॉपर ठंडक पड़नी शुरू हुई है। बिना हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि आप जो पैशन है आपका फिल्मों का पैशन है और यही पैशन जो है आपको पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आया है। कितना सफल अभी तक हुई हैं आप, कितनी सफलता मिली है? करियर के हिसाब से सफलता तो बहुत मिली है। असल में तकदीर एक चीज़ होती है, मेरा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मानना है। जिस तरह से कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन इंडिया में जाऊंगी और इस तरह से मैं काम करूंगी और मेरा करियर बनेगा, बट आई एम हैप्पी दैट फाइनली आई हैव मेड इट हियर इन बॉलीवुड। अभी करियर के आगाज़ में अगर आप ये देखें कि करियर के आगाज़ में दूसरा साल है मेरे करियर का। आई थिंक 2010 के एंड 2011 के बिगिनिंग में बिग बॉस का हिस्सा बनी थी मैं, और 2013 अभी शुरू हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी आई थिंक कामयाबी मुझे नसीब हुई है। 5 फिल्म्स अभी तक मैंने अपने मुकम्मल किए हैं। 2 फिल्म्स जो हैं वो मेरी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हुए हैं। इसके साथ साथ टेलीविज़न से काफ़ी मैं रिलेटेड रही हूँ। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आप अपनी जो कामयाबी है वो मेरा नहीं ख्याल कि फ़िल्मों से मेजर करते हैं कि आपको कितनी फ़िल्म्स आपके हाथ में। मैं समझती हूँ कि कामयाबी एक एक्टर की ज़िंदगी की ये होती है कि आपको लोगों ने कितना एक्सेप्टेंस दिया। अगर उस हवाले से आप देखें तो आई थिंक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला, एप्रिसिएशन मिला। इसमें कोई शक नहीं, छन्नों को लोग जो है बहुत प्यार से याद करते हैं। नो डाउट अबाउट दैट। छन्नो वाज अ वेरी वेरी आई वुड से दैट बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, क्योंकि आइटम सॉन्ग मैं हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन एक अच्छे आइटम नंबर की मुझे तलाश थी। जब नितिन मनमोहन जी के बैनर की तरफ से मुझे ऑफ़र आया तो ऑफ कोर्स टीम वाज वेरी वेरी गुड, और फिर पूरा जो कॉन्सेप्ट था छन्नो का, दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। सो आई थिंक ऑल टुगेदर इट वाज अ फन एक्सपीरियंस छन्नो। ये बताइए, यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा लगा कि यार बहुत टफ कंपटीशन है, इसको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल काम है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बॉलीवुड जो है वो आपने देखा है कि हर रोज़ लाखों लोग, हज़ारों लड़कियां लड़के अपनी आंखों में सपने सजा के आते हैं बॉलीवुड में। आसान नहीं है बॉलीवुड में रुकना, और मैं ये भी कहूँगी कि शायद एक आध प्रोजेक्ट करना बॉलीवुड में बहुत आसान है, मगर रुकना यहाँ पर सस्टेन करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और उसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी खूबसूरत टैलेंटेड लड़कियाँ रोज़ आती हैं इंडस्ट्री में। मगर मैं कहूँगी कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, एंड आई बेसिकली आई एम अ सर्वाइवर। सो नो मैटर व्हाट बीट बॉलीवुड और एनी अदर इंडस्ट्री, मेरा सर्वाइवल इज़ नॉट इम्पॉसिबल। क्या ज़रूरी है कि एक पुख्ता मुकाम बनाने के लिए खान्स के साथ काम करना? नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अब का जो ज़माना है, एक वक्त था जहाँ पर एक हीरोइन की जो लाइफ स्पैन होता था वो बहुत थोड़ा होता था। 8-10 साल एक हीरोइन काम करती थी, उसके बाद हीरोज़ तो 40 प्लस में भी काम करते रहते हैं। और फिर ये कहा जाता था कि, या कहा जाता है कि आप किसी बड़े हीरो के शील्ड में खड़ा। आई डोंट बिलीव इन दैट। देखिए, अगर आपके ख़ुद के अंदर एक अंदर गट्स हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अगर मैंने 5 फिल्म्स की हैं अभी तक, तो आप ये देखिए कि वो सारे वीना मलिक के फिल्म्स हैं। आई एम द हीरो एंड द हीरोइन ऑफ द फिल्म। आई थिंक आज की लड़की जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है हीरोइन कि उसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, वरना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में तो आप देखें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में, मगर भी रिसेंटली ये ट्रेंड आ चुका है। बट अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछें तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी एक्टर को, मैं समझती हूँ कि किसी बहुत बड़े नाम की ज़रूरत है इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी पैशनेट टुवर्ड्स माई वर्क, आई एम ऑनेस्ट, आई एम लॉयल, और मैं अपनी बहुत मेहनत और दयानतदारी से काम करती हूँ। और मुझे फ़ील होता है दैट आई हैव इनफ एबिलिटीज़ कि मैं किसी भी फिल्म को पुल ऑफ कर सकूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि आज के दौर में ज़रूरत है इन चीज़ों की। नहीं, वो बात आपने सही की कि एक आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट है या जो स्क्रिप्ट्स आती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो जो है
कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई हीरो हो। जी बिल्कुल, डर्टी पिक्चर की मिसाल आप ले लीजिए, हीरोइन ले लीजिए। आई थिंक बहुत बड़ी कामयाबी अगर नहीं भी मिली हो हीरोइन को, लेकिन दैट शोज़ दैट फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स जो हैं वो अब बॉलीवुड में बनना शुरू हो गई हैं। वीना, ये बताएं कि आप जो है एक्सपोज करने में कितनी कंफर्टेबल रहती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है एक्ट्रेसेस को काफ़ी एक्सपोज करना पड़ता है। देखिए, मुझे मेरी ज़ाती राय है कि मैं कभी भी एक्सपोज इसके लिए पसंद नहीं करूँगी कि मुझे वॉलंटियर करना है कि प्लीज़ आप आइए और मेरी बॉडी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एज एन एक्टर आप ये देखिए कि कैरेक्टर की अगर कभी डिमांड हो, मेरे आने वाली कुछ फिल्म्स हैं जिनमें काफ़ी कुछ फिल्म्स में हैं कुछ इंटीमेट सीन्स हैं, मगर उनमें भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि इंटीमेसी में मेरी कोई लिमिट नहीं है, या जहाँ तक बोल्ड कपड़ों की भी बात आती है तो आई ऑलवेज़ मैं हमेशा अपनी जो है पसंद नापसंद ज़रूर बयान करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इतने कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतने कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ। मगर उसके अलावा अगर आप ये कहें कि मुझे मैं कभी भी ऐसी लड़की हूँ कि मैं फ़ेसबुक के ऊपर अपने न्यूड पिक्चर्स डालूँगी या काबिल एतराज़ तस्वीर जो है वो किसी भी और फोरम के ऊपर जा कर के वॉलंटियर कर दूँगी, तो आई डोंट थिंक सो आई एम दैट टाइप ऑफ अ गर्ल एंड आई डोंट थिंक सो आई वुड डू दैट एवर। लेकिन कंफर्टेबल आप हैं एक्सपोज करने में, अगर डिमांड है तो आप आराम से एक्सपोज कर लेते हैं। देखिए, आप जहाँ पर एक्सपोजर की बात है, जिस लिमिट में हिंदी सिनेमा जो है उसकी हीरोइंस ने आज तक, चाहे वो आज से 40-50 साल में 60 साल में जब से बॉलीवुड सिनेमा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उस लिमिट के अंदर रहकर जहाँ तक हज़ारों एक्ट्रेसेस ने आज तक काम किया है, आई थिंक मैं भी उसी लिमिट में ही रह कर के काम करना पसंद करूँगी। एंड आई थिंक उस लिमिट के अंदर रह कर के एक्सपोज करने में नेचुरली दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और उसमें आप इनकार नहीं कर सकते। एंड आई थिंक स्टोरी की अगर डिमांड है, अगर कोई स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो इट्स बैड। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिनेमा के ऊपर रियलिटी दिखाना होती है, फिल्म जो होती है वो हमारी रियलिटी का रिफ्लेक्शन होता है, बट नेचुरली कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं और मैं यकीनन उन्हीं लिमिटेशंस में रहकर काम करना पसंद करूँगी। देखिए, आप जिस मुआशरे से आती हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी गलत मानी जाती हैं। अगर कराची में लड़की जीन्स पहन सकती है तो सरहद में लड़की दुपट्टा भी गले में नहीं पहन सकती, उसको सर पे लेना है। गलत और सही क्या है मैं उस डिटेल में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि एक चीज़ हो सकता है सरहद के एक बॉर्डर पे ठीक हो और दूसरे बॉर्डर पे वही चीज़ गलत मानी जाए, मगर एक एक्ट्रेस होने के नाते मेरी ख़ुद की सरहदें हैं, मेरी ख़ुद की लिमिटेशंस हैं, और मैंने आज तक कभी भी उन लिमिटेशंस को पार नहीं किया है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो। एट द एंड ऑफ द डे देखें ना, मेरे मुल्क में 18 करोड़ लोग रहते हैं, 18 करोड़ लोगों की अपनी डेफिनेशन है ज़िंदगी जीने की। अब मैं 18 करोड़ तरीके नहीं इख्तियार कर सकती जीने के, मगर हाँ, जो तरीका मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए सही है, वो यकीनन मैं उस हिसाब से गुजारूँगी। लेकिन जब आप वापस मुल्क में गई अपने और वहाँ पे बड़े ताने कसे गए आपके, वो बड़े ख़िलाफ़ आपके आवाज़ें उठी कि ये जो है शरीयत के बहुत ख़िलाफ़ बात की है, वीना ने शरीयत के ख़िलाफ़ जाके जो है सीन्स दिए हैं या जिस तरह के एक्सपोज किया है। देखिए, आप लड़ी भी खूब जम के। मैं एक्ट्रेस हूँ और यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आम घर में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं आएंगी। हो सकता है इंडस्ट्री उसको जस्टिफाइड करे कि एक लड़की है, एक्ट्रेस है, मगर घर में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को वो बात पसंद नहीं आएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकती। मुझसे कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग खुश होंगे। ये ज़्यादा अहम है कि मेरी ख़ुद की जो ज़ात है वो मुझसे किस हद तक मुतमईन है, वो मुझसे किस हद तक सेटिस्फाइड है। सो आई थिंक जहाँ तक मेरी ज़ात की बात है, मैं ख़ुद से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लोग तो एनीवे मुझसे मुकम्मल तौर पर कभी खुश होंगे नहीं। लेकिन आप मुतमईन है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल हाँ, सही बिल्कुल, है और दिल गवारा कर रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा आपका जज जो होता है वो आपका अपना रियल सेल्फ होती है, आपका अपना कॉन्शियस होता है। मैं ज़िंदगी में जब भी कभी अपना कोई प्रोजेक्ट साइन करती हूँ, आई मेक श्योर विद माई ओन रियल सेल्फ कि क्या ये इस तरह से ये काम करना ठीक मुनासिब रहेगा। एंड आई थिंक जब मुझे मेरी ज़ात गो अहेड दे देती है तो फिर किसी और की कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत रहती नहीं है। वीना, एक चीज़ पूछेंगे कि यहाँ पे दिल बड़ी जल्दी मिलते हैं, बड़ी जल्दी छूट जाते हैं। वीना का बिग बॉस में दिल जो है अश्मित के साथ जोड़ा गया। नहीं, खैर वो हमारा तो दिल इतना नहीं जुड़ा होगा, मीडिया ने उस दिल को खूब जोड़ दिया। देखिए, बिग बॉस का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें
मुख्तलिफ अजनबी लोग एक घर में इकट्ठे होते हैं, उसमें अगर शायद आप भी होते तो आपके साथ मेरी दोस्ती हो जाती। उस दोस्ती को मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत रंग दिया। हालांकि बिग बॉस के बाद अश्मित की और मेरी शायद 2 बार मुलाकात हुई होगी। एक मरतबे वो मेरे बर्थडे पे आए थे, एक मरतबे मैं उनकी बर्थडे पे गई थी। इसके अलावा हमारी कभी मुलाकात भी नहीं, और डेटिंग तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे मीडिया ने बहुत कुछ लिखा, जी हम कपल हैं, हम डेट कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक कोई सच्चाई नहीं थी उसमें। इट्स जस्ट दैट हमारी फ्रेंडशिप थी, और उस घर में आप मजबूर होते हैं, आपको बैठना है, आपको किसी न किसी इंसान से तो बात करना है। जब आपके ख्यालात मिलेंगी तो आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। इट वाज जस्ट दैट एक दोस्ती थी, लेकिन उससे बढ़ के कुछ नहीं था। मीडिया ने इसे ज़्यादा कुछ जोड़ दिया है, आप बोल रही हैं, इसलिए ख़ास तौर से क्योंकि आप जैसे अश्मित साथ दोस्ती आपकी थी, जितनी अच्छी आप सर की मालिश कर लेती हैं वो तभी पता चला सबको। असल में उस घर के अंदर सब लोग आपस में एक दूसरे की मालिश करते थे, मगर जब अश्मित की मालिश वीना मलिक ने की तो वो तो पूरी दुनिया ने देखी। बिग बॉस के घर के अंदर हमें कोई सर्विसेज नहीं मिलती हैं, पार्लर्स नहीं होते, सैलून नहीं होता, आपको खुद ही एक दूसरे की देखभाल करनी पड़ती है। हालांकि बिग बॉस के घर के अंदर हमने सबने एक दूसरे का मैनिक्योर पेडिक्योर भी किया था, एक दूसरे के हेयर कट भी कर देते थे, लेकिन आई थिंक सिर्फ वही फुटेज दिखाई गई थी जिसमें मैंने अश्मित को मसाज दिया था। हालांकि सब लड़कियां जो थी उन सब के आपस में फ्रेंडशिप्स थे, सब दोस्त एक दूसरे की हेल्प करते थे। अच्छा ये बताएं वीना, ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई है कि नहीं है आपकी? करियर है, काम कर रही हूँ मैं, करियर है, और आई एम बिज़ी वर्किंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। फैंस हैं, दोस्त हैं। कोई असल में करीबी नहीं है इसको? आई डोंट नो, करियर के स्टेज के ऊपर जब आप बैक टू बैक इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो हार्डली मुझे अपनी ज़ात के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है, और फैमिली के साथ शायद हफ्ते में एक आध बार बात करने का मौका मुझे मिलता है। आई थिंक लाइफ इज़ टू बिजी टू थिंक अबाउट ऑल दिस राइट नाउ। फैमिली क्या कहती है आपको? कभी बुलाती है कि घर आ जाओ? पिछले नेचुरली घर वाले तो चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं, लेकिन मैं पिछले 2 साल से आई एम वेरी वेरी बिजी वर्किंग। पिछले 2 साल से तो मैं पाकिस्तान में नहीं गई हूँ, लेकिन मुलाकात अक्सर फैमिली से दुबई में हो जाती है। वैसे आमतौर ये लोग बोलते हैं कि लव अफेयर जब होता है तभी आदमी इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। आई थिंक आई एम हैविंग माई लव अफेयर विद माई करियर। वीना, एक चीज़ दिमाग में आती है कि यार ये फिल्मी करियर में हम यहाँ पे आए हैं, फिल्मी करियर बनाने के लिए अपना, कब बन जाएगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी बात है, सबकी दुआएं हैं। खुदा ना खासा अगर मान लिया उतनी सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगी? वापस चली जाएंगी या शादी कर लेंगी? वेल, करियर अगर मेरा पीक पे भी होगा और मुझे कोई शख्स पसंद आएगा, मेरे उसके साथ ख्यालात मिलेंगे तो मैं शादी उससे ज़रूर कर लूँगी। आई डोंट थिंक सो मेरा करियर जो है वो कंडीशनड है किसी चीज़ के साथ, और नाकाम होना या कामयाब ना होना तो उसकी तो कोई वजह नहीं होती जब तक आप चाहें। मैं मसरूफ़ हूँ, काम कर रही हूँ, जब तक हिंदुस्तान मुझे मोहब्बत करेगा, जब तक हिंदुस्तान मुझे वेलकम करेगा, मैं यहाँ पर भी आऊँगी। लेकिन मेरे करियर की शर्त सिर्फ ये नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में आऊँगी तो मैं कामयाब रहूँगी या काम करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तो समंदर की तरह हूँ, मैं तो जहाँ पे भी जाऊँगी अपना रास्ता बना लूँगी, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। मैं दुनिया की जिस भी इंडस्ट्री में जाऊँगी मैं वहाँ पे सरवाइव कर ही लूँगी, बिकॉज आई एम अ सर्वाइवर। यू आर वीना मलिक। आप किसी पीक में, आप करियर किसी पीक पे होंगी और आपको मनपसंद आपका है, कोई मिल गया तो आप शादी कर लेंगी। वीना की चॉइस क्या है, किस तरह का होना चाहिए? एक ऐसा शख्स जो कि इस वजह से आपके साथ आपको ना चुने कि आप कोई सेलिब्रिटी हैं या कुछ ऐसा, एज अ जेन्युइनली सी। बेशक मैं एक बहुत बड़ी स्टार हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मगर उसके साथ साथ मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ, सादा सी लड़की हूँ। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हैं, बहुत आसानी से मैं खुश हो जाती हूँ, बहुत आसानी से मेरा दिल भी टूट जाता है। एक ऐसा शख्स जो कि मेरी रियल सेल्फ को समझे, जो कि जिसने कोई मास्क नहीं पहनी हो, जो जेन्युइन हो, रियल हो, डाउन टू अर्थ हो, सिंपल हो, अंडरस्टैंड करे। आई थिंक किसी भी लड़की की तरह मैं भी ये सब चीज़ें चाहूँगी अपने लाइफ पार्टनर में। और अमीर हो?
आई थिंक वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग। लड़के को इतना वेल ऑफ तो होना चाहिए कि वो आप अगर आप उससे नाराज़ हैं तो वो आपको डायमंड्स ला के आपको खुश कर सके। ओह ग्रेट, नखरे प्रॉपर उठा सके। हाँ, आई थिंक वो तो हर लड़की कहे बिना हर लड़की का ये ख्वाहिश होगी कि एक शख्स जो है वो आपका ख्याल रखता है। आपका एक क्रश हुआ करता था आपके अपने ही कजन्स में? हाँ बिल्कुल, वो तो बचपन की बात है। आई वाज जस्ट प्रॉब्ली 12-13 इयर्स ओल्ड। जब एक हमारी खाला के बेटे हुआ करते थे उनके साथ, लाइक ही वाज वेरी गुड लुकिंग। आई थिंक ही इज़ मैरिड नाउ। ओह अफसोस। नहीं, उन्होंने मेरा काफ़ी इंतज़ार किया और उन्होंने मुझे प्रपोज़ भी किया, बट मैंने उनसे कहा था कि मुझे सिर्फ आप पे क्रश है, आई डोंट वांट टू बी योर लाइफ पार्टनर। जो लोग देख रहे हैं आपको वीना, उनको ये पता चल गया हो कि आपकी ख्वाहिशें, आपकी जो एक आपके जो सपनों का जो राजकुमार है वो कैसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपके पास अब मेरे ख्याल बहुत सारे ऐसे लोगों के पास ऑफर आएंगे अब तो। हाँ मतलब स्वयंवर होगा फिर आपका? मुझे नहीं लगता कि अभी मैं स्वयंवर करना चाहती हूँ। असल में स्वयंवर अगर होना होता तो हो चुका होता, बट स्वयंवर डिडंट हैपन। बट राइट नाउ आई थिंक आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटिंग कि मुझे किस तरह के कैरेक्टर्स करने चाहती हूँ मैं, किस तरह का खुद को और डिस्कवर करना चाहती हूँ, एक्टिंग स्किल्स अपनी और मनवाना चाहती हूँ। आई थिंक राइट नाउ तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरा सपनों का राजकुमार में क्या खूबी होगी। मैं सोचती हूँ कि जो कैरेक्टर मैं प्ले करूँगी वो कैसा होना चाहिए। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू वर्क मोर। आई थिंक दीज आर द थिंग्स ऑन विच आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग नाउ। कौन है आपका आइडियल इस पर? ऑल टाइम बोलना, ऑल टाइम। ऑल टाइम फेवरेट लाइक इन बॉलीवुड? हाँ, जिसको आप देख के सोचते हैं ऐसा बनना है मुझे। ओ माय गॉड, बॉलीवुड में तो आई थिंक देयर आर वेरियस एग्जांपल्स। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके काम को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। बट यकीनन मेरी अपनी जर्नी है। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कि मैं एग्जैक्टली उन जैसा बनना चाहती हूँ, मगर आई थिंक रेखा जी इज़ द अल्टीमेट डीवा ऑफ दिस इंडस्ट्री। उन्होंने ज़िंदगी में जैसा काम किया है, आई थिंक बहुत कम एक्ट्रेसेस इतनी इंटेंस और ख़ूबसूरत अदाकारी और ख़ूबसूरत रक्स कर पाएंगी। उनके साथ मधुबाला, जीनत अमान, दीज आर द लेजेंड्स। और अभी कि आजकल के जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट करीना कपूर, आई रियली अप्रिशिएट रानी मुखर्जी। दीज आर द एक्ट्रेसेस जिनको मैं आई रियली अप्रिशिएट एंड लाइक। मगर इनमें से ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसा सपना है कि आई वांट टू बिकम लाइक वन ऑफ देम। नो, बिकॉज आई हैव माई ओन जर्नी। आई वुड लाइक टू बिकम वीना मलिक ओनली एट द एंड ऑफ द डे। ग्रेट वीना, चलते चलते हम आपके एक अच्छी सी आवाज़ में एक अच्छा सा गाना गुनगुनाइए अगर आप चलें तो अपने दर्शकों के लिए। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। जिस तरह से वीना मलिक हैं अपना नाम लेके जिस तरह अपने को कैरी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम वक्त में हम बोलेंगे, इन्होंने अपने एक अच्छा मुकाम बना रखा है। और वीना, हम यही दुआ करेंगे आपको ये जो मुकाम है ये और बुलंदियाँ छुए और इस तरह से आप आती रहे हमारे साथ, अपने दर्शकों के बीच में, अपने चाहने वालों के बीच में। थैंक यू। हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अजीम, इट वाज प्लेजर स्पीकिंग टू यू। शायद आप नहीं लाते तो मैं नहीं आ पाती। एग्जैक्टली, माय प्लेजर। थैंक यू।